मेरे प्यारे भारतवासियों, नमस्कार। आप चैन से बैठे हैं ना एंड वीडियोस को देख रहे होंगे उनके थंबनेल से आइडियाज लगा कर कि हाँ ये बढ़िया होने वाला है, ये इस मुद्दे पर है, ये इस ट्रेंडिंग पे चल रहा है तो इसको देख ही लेते हैं। न्यूज़ चैनल्स टीआरपी लेने में अपनी अहम भूमिकाएं अदा कर रहे हैं एंड कश्मीर और पहलगाम का मुद्दा सनसनीखेज खबर बन चुका है एंड कुछ लोग, कुछ भारतीय तत्व जो कि अपनी कमाई और अपने परिवार का पेट भरने में इंटरेस्टेड हैं, वो लोग तो बोर हो चुके हैं इस न्यूज़ से। ठीक है, उन्हें तो ये लगता है कि हाँ ठीक है 26 लोग मर गए, अब दिल्ली का क्या नया चूतियापा लगा रखा है। एंड इसके अलावा जो बच गए उनके मन में खाली ये है कि सरकार आखिर फैसला लेगी क्या, इस बार किस प्रकार से बदला लिया जाएगा। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ आपसे एंड मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे को यह कहना पड़ रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमारे सामने एक ऐसा मौका आया है। मैं सबसे पहले इस कायराना कृत्य का दोबारा अपने शब्दों में वर्णन करना चाहूँगा। पहलगाम कश्मीर का एक ऐसा इलाका, लाइक अ पिकनिक स्पॉट है ना, उस पर कुछ लोग भारत के अलग अलग राज्यों से, नेपाल का भी एक यात्री था, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, अपने हमसफ़र के साथ, अपने अपनों के साथ में वो लोग छुट्टियां मनाने के लिए, घुमाई फिराई करने के लिए भारत के सबसे सुंदर जगह है कश्मीर पहुँचे। वहाँ पर पहलगाम पहुँचे और कुछ बहन के लोगों ने छुपकर या बंदूक की नोक के पीछे छुपकर, ठीक है, कि हाँ अब तो हम ही मर्द हैं, 26 लोगों को गोलियां मार दी एंड सामने से ये बयान देके गए कि अब बोल दो मोदी को कि वो हमारा क्या बिगाड़ ले। ये तो सीधी सीधी ऐसे मान लो हाँ ठीक है मोदी जी से कोई मतलब नफरत भरी, मोदी जी के मतलब फैसले पसंद नहीं आ रहे, भारत तरक्की कर रहा है वो उनसे मतलब स्वीकार नहीं हुई, तब जाके उन्होंने मोदी जी के लिए इन 26 लोगों को मार दिया। लेकिन उन्हें 26 लोग नहीं मारने थे, उन्हें 26 हिंदू मारने थे, क्योंकि वो गलती से भी किसी मुस्लिम को नहीं मारना चाहते थे, वो गैर इस्लामिक लोगों को ख़त्म करना चाहते थे, फिर चाहे वो जैन हो, बनिया हो, सिख हो या हिंदू हो, ईसाई हो, तो भी वो मारते ज़रूर। ठीक है, केवल वो अब मुस्लिम नहीं होना देना चाहते थे, ठीक है, इसलिए वो पेंट उतार कर भी ये चेक कर रहे थे कि अगर इसका नहीं कटा हुआ है तो इसको चेपो, ठीक है। एंड महिलाओं को केवल मैसेज छोड़ने के लिए कि तू पूरी ज़िंदगी रोती रहना, ये तू भूलना नहीं, ठीक है, एंड अपने लोगों को बताना कि हमने मारा है, इसलिए मारा है एंड कश्मीर में तुम लोगों का कोई मतलब पैर रखने की इजाज़त तुम लोगों को नहीं है। कुल मिला के खुली चेतावनी है ये एक धर्म को। एंड कश्मीर में मारा है, हमारे भारत के राष्ट्र में, राज्य में मारा है एंड पूरे भारत के लोगों को मारा है, तो ये एक राष्ट्रीय मुद्दा भी है। इस वक्त सरकार ने एक फैसला भी लिया था कि सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाए, जो कि हम पाकिस्तान को देते हैं। एंड इंडियन आर्मी अभी वेट एंड वॉच की मूवमेंट पर है, पोजीशन पर है एंड लोग न्यूज़ देख देख के बोर हो रहे हैं एंड न्यूज़ वाले अभी परीक्षण के बारे में बता रहे हैं कि भारत सरकार ने ये परीक्षण कर लिया, इंडियन आर्मी ने ये परीक्षण कर लिया, ठीक है। एंड बाकी जो अपने विपक्ष के लोग हैं वो लोग इस समय ये नहीं बोल सकते कि हम कड़ी निंदा करते हैं सरकार के फैसलों की, ठीक है, या ये जो भी हुआ वो सही है, क्योंकि उसे डिफेंड नहीं कर पाएंगे वो लोग, ठीक है। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचा था, कुल मिला के इस मामले के खिलाफ ही रहा जाए एंड कुछ बोले ना तो केवल सरकार को समर्थन दे दिया जाए, क्योंकि उन्हें अपनी आपको देशद्रोही साबित नहीं करना था, ठीक। उनके वोट बैंकों के लिए वो खतर मतलब सही नहीं रहेगा। मैं ना बीजेपी के लिए बोलूँगा ना कांग्रेस के लिए बोलूँगा, मैं एक पेट्रियोट, एक राष्ट्रभक्त, एक हाइपर नेशनलिस्ट इंडियन के तौर पर अपने बयान देने वाला हूँ। इन बयानों के पीछे मेरा कोई मतलब वो नहीं है स्वार्थ, मैं बस अपनी भावनाएं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ एंड कर ही डालूंगा, मेरे को कोई संसार की ताकत रोक नहीं सकती। भारत सरकार ने एक फैसला लिया कि वो सिंधु नदी का पानी रोक देंगी। रोकिए,
मेरे मन में एक ख्याल था कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, इसमें सिंध अपने भारत में नहीं है। सिंध को अपने भारत के हिस्से में लिया जाए। किस प्रकार से लिया जाएगा ये आप लोग सोचिएगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, तीनों से मैं ये बात कर रहा हूँ, ठीक है। तीनों फोर्सेस से बात कर रहा हूँ एंड इंडियन गवर्नमेंट से बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट भी आती है। तो इन सब संस्थानों और लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता को भारत में मिलाइए और सिंधु घाटी का पानी सिंधु घाटी में ही जाना दीजिए। इससे क्या होगा, सबसे पहले हमारा राष्ट्रगान वास्तव में राष्ट्रगान होगा, ठीक है। वरना ये केवल एक याद है। एंड सिंधु बिना सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता और वैदिक भारत अधूरा है। भारत नहीं है सिंधु के बिना। तो हमें उसको लेके आना है कोई भी हालत में। सेकंड थिंग, जिन जिन इलाकों से ये आतंकवादी आए थे उन इलाकों पे भारत का कब्जा हो, किस प्रकार से वो आप लोग जाने, मगर उन इलाकों पे, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो या पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, वहाँ से हो, उन इलाकों पे भारत कब्जा करे और 26 ऐसे अलग अलग स्थान चुने जाएं, लाइक वो एक कस्बे टाइप जगह भी हो सकती है। उन 26 के ऊपर एक एक के ऊपर ये जो 26 नागरिक मरे हैं इंक्लूडिंग नेपाली पर्सन के ऐसे नाम लिखे जाए कि दुनिया में किसी के पास कोई ताकत ना बचे कि उस नाम को मिटा दे, ठीक है। और कहा जाए कि यह जगह है इस मृतक, इस शहीद की याद में भारत के अधिग्रहण की गई। तीसरी चीज, 2008 में जो 26/11 का जो हमला हुआ था ताज होटल पर, लश्कर-ए-तैयबा, ठीक है, उन्होंने किया था। एंड अभी जो कायराना कृत्य हुआ, ये TRF जो कि लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ी एक संस्था है, ठीक है, टेररिस्ट ग्रुप है, उन्होंने ये ऑर्गेनाइज की थी या इसकी जिम्मेदारी ली थी। तो लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी पर्सन जब तक ना मारा जाए, इंडियन आर्मी अपने बेस कैंप में या अपने कैंप्स में वापस ना लौटे, चली जाए, जाती रहे, बीच में जो आए उसका सफाया कर दो। हवाई तरीके से करो, जल तरीके से करो या थल तरीके से करो, बस सफाया करो। लश्कर-ए-तैयबा के इंसानों को मत मारो। लश्कर-ए-तैयबा की सोच रखने वाले हर उस बीज को ख़त्म करो जो सपने में कभी भी गलती से भी यह ख्याल रख सकता हो कि मेरे को भारत के खिलाफ, भारत को एक खरोंच देनी है, छोटी सी, भारत के किसी एक नागरिक को, नो मैटर 26 या जब संख्या सैकड़ों में होगी तब भी हम एक्शन लेंगे। एक भी भारत के आदमी, चाहे वो गंदा हो, भारत के लिए कितना भी बुरा हो, वो भारत का सीमाओं में आने वाले किसी भी नागरिक को खरोच भी नहीं सकती कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी अफगानिस्तानी या वॉटेवर टाइप ऑफ मिलिटेंट्स। ये तो विशेषकर मैं भारतीय सरकार से करना चाहता था एंड उसमें कुछ पॉइंट्स इंडियन आर्मी को भी कह डाला। इंडियन आर्मी को एंड आर्म्ड फोर्सेस को, मैं तीनों को साथ में ये कहना चाहता हूँ, आप लोग सीमाओं पर खड़े हैं तब हम नींद ले रहे हैं यहाँ चैन से। आप सीमाओं पर खड़े मत रहिए। आप लोग खड़े के खड़े रह गए एंड भारत की इस सीमा के अंदर कुछ लोग शहीद हो गए। उनका बदला आप 26/10 के प्रभाव से करना चाहते हैं तो 260 लोगों को मारे पहले तो, ठीक है। उसके बाद में ये तो हुआ अभी का हिसाब एंड क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा तो डबल ट्रिपल आप जैसे भी करना चाहें वो करिए, ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो कि भारत की सेना केवल सैलरी लेके और छुट्टियों में घर जाके या घूमने फिरने या कपड़े पहनने के लिए या स्टेटस लगाने के इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट, है ना, या भारतीय सेनाएं सर्वोच्च है, दुनिया की सबसे ताकतवर, ये टैग लगाने के लिए या रील्स बनाने के लिए केवल इंडियन आर्मी नहीं है, मोटिवेशन देने के लिए इंडियन आर्मी नहीं है। इंडियन आर्मी अपने देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए बार बार फैसले लेने के लिए और उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार रहती है हर पल। ये बता दो उनको, ठीक है। इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा इंडियन आवाम से, भारतीय जनता से, आप लोगों को फ़र्क नहीं पड़ा। इसलिए शायद नहीं पड़ा क्योंकि वो आपके घर से नहीं था। मैं दुआ नहीं करूँगा कि आप लोगों के घर से कोई अगली बार हो,
बट आई विश कि आप लोग रिलेट कर पाते कि ये जो 26 लोग मरे हैं, रेयर चांसेस में हमारे घर से हो सकते थे अगर अपने पास इतना बजट होता कि हम कश्मीर जाके एंजॉय कर सके। अगर आप आज इस चीज़ को अपने मन के भीतर ही रख के बैठे रहते हैं तो आपको बता दूं कि चुप रहना ही इस टाइम की गद्दारी है। चुप रहना ही इस टाइम की गद्दारी है। अगर आपने कोई भी मांग नहीं रखी अपनी तरफ से, या आपके मन में कम से कम ये नहीं आया कि अगर आखिर मैं एक नागरिक के तौर पर क्या चाहता हूँ सरकार से, क्या इंडियन आर्मी से, आप किसी को कह मत पाओ, मगर अपने आप के अंदर रखो ये विचार कि जब भी आपको मौका मिले आप कह सके कि मेरे को ये चाहिए, इंडियन आर्मी से ये चाहिए, इंडियन आर्म्ड फोर्सेज से ये चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से ये चाहिए। एंड अगर आप ऐसा नहीं करते हैं एंड चुप्पी धारण करके रखते हैं तो कल के आपके घर में कोई तकलीफ होगी, आप किस हक से हमें यह कह पाओगे कि कोई आके मेरी मदद करो, इससे कोई बचा लो, इसको ये लोग मार रहे हैं, ठीक है, भारत सरकार मेरी मदद करे। कोई क्यों करेगा आपकी मदद? आपने दूसरे के दुख में जब शरीक नहीं हुए तो कोई आपके दुख में शरीक क्यों होगा? ये आप एक मतलब प्रोटोकॉल बना रहे हैं, एक व्यवस्था बना रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए। एंड आपके भारत के लोग शहीद हुए हैं, आपके अगर आपके अनजान लोगों को केवल इसलिए मारा जाए क्योंकि रेयर चांसेस में वो आपके धर्म से हो, तब आपका कर्तव्य ये बनता है, केवल मतलब उनका एक ही कारण था कि वो आपसे धर्म थे इसलिए ठोके गए थे, तो पूरा आपका कर्तव्य ये बनता है कि आप उसको अपना ही समझें, ठीक है, क्योंकि इसी तर्ज पर दुश्मनी खड़ी की गई थी, शत्रुता की गई थी। ऊपर मैंने जो कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े यहाँ से कर दीजिए, वहाँ कर दीजिए, वो काम मुमकिन है अगर आप करना चाहो तो, ठीक। अजीत डोभाल और वेरियस इंटेलिजेंस पीपल लाइक अपने रक्षा मंत्री हो गए या अपने बॉर्डर को मेंटेन करने वाले अपने विदेश मंत्री हो गए, ठीक है, इन सब डिप्लोमेट्स के एक मीटिंग इसलिए बिठाई जाए कि हम आखिर काट कैसे सकते हैं, कैसे काटें, ठीक है, एंड क्या काटें, क्योंकि बांग्लादेश भारत ने ही कटवाया था, तो ये मुमकिन तो है एंड ताकत आपके पास है ना, तो आप इस चीज़ को कर डालिए, यही मौका है। दूसरा मौका अगर आप कोशिश करते तो हमारा विश्वास उड़ जाएगा, ठीक है, इससे बढ़िया हम आप किसी एक सरकार को समर्थन दे नहीं सकते। एंड पहली बात तो केवल ये भारत की जनता का तो चूतियापा है ही कि एक मजबूत सरकार, एक लगभग 400 सीटें मांगी थी तो 400 सीटें दी ने, जो 200 कुछ सीटें दे के कम से कम टिका दिया है कि हाँ आ जाओ आप। तो ये ठीक है, पॉलिटिक्स की बातें छोड़ते हैं इस वीडियो के लिए, बट ये एक मेरा मैसेज है, आप सब लोग, सेनाएं, सरकारें एंड नागरिक सारे मिलकर इस चीज़ को अमल में लाइएगा एंड उन लोगों की तरह सोचिए आप हैं कौन यार। सुभाष चंद्र बोस नेताजी यहाँ पर पैदा हुए थे, भगत सिंह 23 साल की उम्र में राष्ट्र के लिए अपनी जान दे दी थी, ठीक है, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, ठीक, रानी अहिल्याबाई एंड छत्रपति शिवाजी महाराज, और उनका नाम तो कितनी ही बार लूँगा यार मैं। आप अपने आप का वजूद संभालिए। चुप रहने वाले लोग हैं कि फिर आपकी जीव का मतलब क्या हुआ? क्यों जबान दी है आपको भगवान ने, उस भगवान ने जिस भगवान को मारने के लिए आपके ही लोगों को मारा गया। खड़े हो जाइए इस बार एंड कर डालिए ये अपील। आपको गोलियां नहीं मारनी है, गोलियां मारने वाले मार देंगे, ठीक है, लेकिन एक कम से कम अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए कि जब देश को जरूरत थी तब हमने आवाज़ उठाई तो नहीं, मगर जो आवाज़ उठा रहे थे उनके साथ में कम से कम खड़े रहे। ऐसे नहीं कि मुर्दा लाश बन के जीते रहे, ठीक है। जय श्री राम, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह एंड जय भवानी।